हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस और इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर रीमान इंटीग्रल। ठीक है, रीमान इंटीग्रल को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो हमें पता होना चाहिए, पहले हम उनको सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं इंटरवल। इंटरवल क्या है? एज ए सबसेट ऑफ रियल लाइन। ठीक है, जो रियल लाइन के किसी भी सबसेट को इंटरवल कहते हैं। ये जनरली हम चार प्रकार से पढ़ते हैं। सबसे पहले क्लोज इंटरवल ए बी, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स जो लाई करेगा एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए एंड लेस देन एंड इक्वल टू बी। सेकंड ओपन इंटरवल ए बी, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन बी। क्लोज्ड में ए और बी इंक्लूड होंगे, इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे ओपन में। थर्ड पढ़ेंगे सेमी क्लोज्ड, ए क्लोज्ड बी ओपन, एंड फोर्थ पढ़ेंगे ए ओपन बी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड में ए क्लोज्ड बी ओपन है तो इसमें ए इंक्लूड होगा, बी इंक्लूड नहीं होगा। ए ओपन बी क्लोज्ड, ए इंक्लूड नहीं होगा, बी इंक्लूड होगा। ठीक है, इंटरवल के बाद पढ़ेंगे हम पार्टीशन। पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल। पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल, कोई एक आई क्लोज इंटरवल है आपके पास ए बी, इसके पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन को पी से डिनोट करेंगे आप। ए इज इक्वल टू एक्स नोड x1 x2 अप टू xn इज इक्वल टू बी। जो इंटरवल था आपके पास ए बी, उसके पी पार्टीशन कर दिए। वो किस तरीके से किए गए? ए इक्वल होगा x0 के, x1 x2 अप टू xn होगा b के। ठीक है, और इनमें रिलेशन होता है किस तरीके से? जो x0 है वो लेस देन होता है x1 से, x1 लेस देन होता है x2 से, लेस देन होता है x3 से अप टू xn से। जो आपका x1 है वो लेस देन होता है x2 से, x2 है जो लेस देन होता है x3 से, x3 लेस देन होता है x4 से। ठीक है, ये सीरीज इस तरीके से होते हैं। इनके बीच में जो गैप है वो कम ज़्यादा हो सकता है, जो बीच का डिफरेंस है वो कम ज़्यादा हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज n+1। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? n+1 होंगे। x1 से n तक तो आपके n एलिमेंट हो गए और एक x नोड जो हो गया आपका n+1। और नंबर ऑफ सब इंटरवल, नंबर ऑफ सब इंटरवल जो होंगे वो होंगे n। नंबर ऑफ सब इंटरवल होंगे वो n। कैसे होंगे? इसमें हम सब इंटरवल बनाएंगे। सब इंटरवल कैसे बनाए जाएंगे? I1 से, जैसे सब इंटरवल x नोड से x1 एक सब इंटरवल हो गया, सेकंड सब इंटरवल x1 से x2, थर्ड सब इंटरवल x2 से x3। ठीक है, तो इसको फर्स्ट को I1 से रिप्रेजेंट करेंगे, x नोड से x1, सेकंड सब इंटरवल I2 x1 से x2, थर्ड सब इंटरवल x2 से x3। इसी तरीके से सब इंटरवल बनेंगे और लास्ट में आप पहुंच जाएंगे IN से xn-1 से xn। ठीक है, तो ये सब इंटरवल n सब इंटरवल होंगे इस तरीके से। और एक rth सब इंटरवल ले लेंगे xr-1 से xr। ठीक है, जो क्वेश्चन यूज करेंगे तो उसमें हम अर्थ सब इंटरवल का यूज करेंगे। तो पार्टीशन हमने पढ़ा। पार्टीशन क्या है? किसी भी इंटरवल को इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ने को पार्टीशन बोलते हैं। आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो। एक इंटरवल आपने ले लिया, क्लोज इंटरवल 0 से 1। ठीक है, क्लोज इंटरवल ले लिया 0 से 1, पी पार्टीशन, तो क्या क्या हो जाएंगे? 0, 1/2 एंड 1। ठीक है, अनदर पार्टीशन भी कर सकते हैं इसके हम, 0,
0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन एंड 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला कि जो इंटरवल है उसको आपकी मर्जी है उसको किसी प्रकार से टुकड़ों में आप तोड़ सकते हो। ठीक है, तो इसको हम पार्टीशन बोलेंगे। और अगर इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो इसको इस प्रकार से आप दिखा सकते हो। यहाँ पर ए है आपका, यहाँ पर बी है। ए को जो हम डिनोट करते हैं एक्स नोड से, बी को हम डिनोट करते हैं एक्स एन से। यहाँ पर आपका आ जाएगा x1, x2, x3 और इस तरीके से इसको हम जो इंटरवल है इसको आप पार्टीशन में इस तरीके से इसको ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इंटरवल सीखा, फिर पार्टीशन सीखा। पार्टीशन क्या है, कोई भी आपके पास इंटरवल दे रखा है उसको टुकड़ों में तोड़ने को पार्टीशन कहते हैं। एक एग्जांपल और आप ले सकते हो, कोई इंटरवल दे रखा है जो 1 से 4 है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको आप लिखोगे पी, पार्टीशन डिनोट करेंगे 1, 2, 3, 4। तो बिल्कुल सिंपली किसी भी इंटरवल को इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ने को पार्टीशन बोलते हैं। पार्टीशन के बाद पढ़ेंगे हम नॉर्म ऑफ पार्टीशन। नॉर्म ऑफ पार्टीशन या इसको हम कह सकते हैं मैश ऑफ पार्टीशन। मैश ऑफ पार्टीशन या नॉर्म ऑफ पार्टीशन। तो नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या है, एक आई क्लोज इंटरवल है ए बी, पी उसके पार्टीशन है एक्स नोड, x1, x2 अप टू xn। ठीक है, तो फिर हम इसके सब इंटरवल बनाएंगे। x नोड से x1, x1 से x2 और xn-1 से xn। ठीक है, फिर जो मैक्सिमम लेंथ होगी, नॉर्म ऑफ पार्टीशन को इस तरीके से नॉर्म ऑफ p से डिनोट करते हैं। जो मैक्सिमम लेंथ होगी, जो मैक्सिमम लेंथ होगी उसको क्या बोलेंगे, नॉर्म ऑफ पार्टीशन। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मैक्सिमम डेल आर सच दैट आर बिलोंग्स टू 1 to n। जो आपका आर है वो 1 से n के बीच में लाई करेगा। मैश ऑफ पार्टीशन के बाद आगे पढ़ेंगे हम रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन क्या है, आई क्लोज इंटरवल है कोई ए बी, पी पार्टीशन उसके एक्स नोड, x1, x2 अप टू xr-1, xr, xn। ठीक है, आई कोई क्लोज इंटरवल था, पी उसके पार्टीशन है पी डैश। पी डैश क्या है, पी डैश होता है जो पार्टीशन है उसका रिफाइनमेंट करना, उसको पी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। और रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन क्या होगा, एक्स नोड सेम आएगा, x1 सेम आएगा, x2 सेम आएगा, xr-1 सेम जाई और xr अप टू xn। इसमें कोई एक नया एलिमेंट को ऐड कर देना उसको रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन बोलते हैं। और नया एलिमेंट आपने क्या ऐड कर दिया, यहाँ पर नया एलिमेंट आपने यहाँ पे एक जाई एलिमेंट ऐड कर दिया। एक्स नोड सेम है, x1 सेम है, x2 सेम है, xr-1 सेम है। इसमें जाई एलिमेंट नहीं था, इसमें एक जाई एलिमेंट नया एलिमेंट आ गया। कोई नए एलिमेंट को ऐड करने को क्या बोलते हैं, रिफाइनमेंट। आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल लेंगे, एक इंटरवल है क्लोज इंटरवल 1 से 4। तो पार्टीशन करेंगे इसके 1, 2, 3, 4। ठीक है, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन 1, 2, 2.5, 3 और 4। इसमें क्या देखेंगे, जब आपने इंटरवल 1 to 4 था तो उसके पार्टीशन कर दिए, वो आ गया आपके 1, 2, 3, 4। और जो रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन है वो आगे 1, 2 एंड 2.5। तो इसमें 2.5 एक नया एलिमेंट आ गया, एक नए एलिमेंट को ऐड करने को क्या बोलेंगे। हाँ बच्चों, हमने अभी सीखा पार्टीशन क्या होता है, मैश ऑफ पार्टीशन क्या होता है और रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। ठीक है,
उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे सुप्रीमम जिसको हम बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड, और इन्फिमम जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो लीस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से पहले हम सीखेंगे लोअर बाउंड किसे कहते हैं। लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड को सीखने से एक आप इंटरवल ले लोगे, हमने एक इंटरवल ले लिया जो 1 से 2 है। ठीक है, 1 से इस तरफ वाले जितने भी नंबर हैं, 1 और 1 से इस तरफ वाले जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, लोअर बाउंड कहलाएंगे, इंक्लूडिंग 1, 0, -1, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, लोअर बाउंड कहलाएंगे। 2 और 2 से इस तरफ वाले जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अपर बाउंड कहलाएंगे, इंक्लूडिंग 2, 3, 4 या आगे वाले और जो भी नंबर हैं। तो लोअर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड के क्या बन जाएंगे, 1, 0, -1 और ये सारे के सारे नंबर। अपर बाउंड 2, 3, 4 और आगे वाले सारे के सारे नंबर, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। किसके लिए, जब आपके पास एक इंटरवल था जो 1 से 2 था। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड क्या है, एक आपके पास इंटरवल है i जो 1 से 2 है, तो इसमें लीस्ट अपर बाउंड क्या बन जाएगा, जो अपर बाउंड है, जो अपर बाउंड है उनमें जो लिस्ट है, जो सबसे छोटा है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका 2। ठीक है, और कोई एक इंटरवल है जो 1 से 2 है, उसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर जो लोअर बाउंड है उनमें जो ग्रेटेस्ट जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 1 है इनमें, तो वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, अगर मैथमेटिकली डेफिनेशन में इसको हम लिखें तो इसको हम लिखेंगे, एक कैपिटल M है जो बड़ा होगा या इक्वल टू होगा स्मॉल या M डैश से, जो बिलोंग करेगा I इंटरवल में, और इंटरवल क्या है यहाँ पर 1 से 2 है। ठीक है, और जो एक स्मॉल m होगा जो लेस देन होगा एंड इक्वल टू होगा M डैश से, और M डैश बिलोंग करेगा I में। ठीक है, ये यहाँ पर कैसे डेफिनेशन, M डैश वो सारे के सारे जो M डैश जो इसमें बिलोंग करेगा I में, इट्स मीन क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यहाँ पर क्या है, जो M डैश मीनिंग ये जो 1 है जो इसमें बिलोंग करेगा, या तो क्या हो जाएगा वो 1 के इक्वल टू होएगा या उससे लेस देन होगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, जो कैपिटल M डैश है जैसे 2 है, या तो वो इसके इक्वल टू होएगा या उससे ग्रेटर देन होगा। ठीक है, ये किसके लिए डेफिनेशन बन जाएंगी, ये आपके बन जाएंगी लोअर बाउंड, ये सॉरी ये तो बन जाएगी अपर बाउंड के लिए मैथमेटिकली, और ये लोअर बाउंड। ठीक है, और लिस्ट अपर बाउंड क्या होगा, जो उसमें सबसे छोटी, लिस्ट अपर बाउंड क्या है, जो अपर बाउंड में है, जो अपर बाउंड में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो आपकी बन जाएगी 2, और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में जो लोअर बाउंड है उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 1। ठीक है, कोई एक एग्जांपल और लेते हैं हम, अगर कोई ओपन इंटरवल आपको दे रखा है, इसी को ले लेते हैं 1 से 2। 1 से 2 ओपन इंटरवल है, इसमें 1 और 2 इंक्लूड नहीं होंगे, इनके बीच की वैल्यू इंक्लूड होगी, तो इसमें क्या बन जाएगा, इसमें लिस्ट अपर बाउंड, इसमें भी जो लिस्ट अपर बाउंड है वो 2 बनेगा, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो क्या बन जाएगा, वो 1 बन जाएगा। वो कैसे बन जाएगा, क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है 1.999, उसका हमें पता नहीं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लिस्ट अपर बाउंड क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या बन जाएगा, वो आपका 1 बन जाएगा। हमने अभी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड के बारे में जाना, अब हम पढ़ेंगे लोअर सम और अपर सम के बारे में। लोअर सम एंड अपर सम। लोअर अपर सम, लेट f be a real, let f be a real valued defined on closed interval AB।
ठीक है, एंड पी बी एनी पार्टीशन। एफ कोई रियल वैल्यूड डिफाइंड फंक्शन है जो क्लोज्ड है ए बी इंटरवल पर, और पी कोई पार्टीशन है। तो आपके पास इंटरवल आ गया, आपके पास इंटरवल आ गया ए बी, पी पार्टीशन एक्स नोड x1 x2 अप टू xr-1 xr एंड xn। ठीक है, इसमें से आप एक सब इंटरवल उठा लोगे, सब इंटरवल जिसको rth सब इंटरवल बोलते हैं, xr-1 से xr। ठीक है, f कोई डिफाइंड फंक्शन था जो क्लोज्ड है ए बी इंटरवल पर, p उसके कोई पार्टीशन है, i इंटरवल उसका ले लिया हमने, p पार्टीशन इंटरवल के पार्टीशन कर दिए, उसमें से एक सब इंटरवल ले लिया, rth सब इंटरवल। तो यहाँ से हम निकालेंगे कैपिटल MR और स्मॉल MR। कैपिटल MR क्या रहेगा, वो रहेगा आपका लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट पर अपर बाउंड ऑफ फंक्शन f ऑन इंटरवल जो आपने इंटरवल लिया। ठीक है, और स्मॉल MR क्या रहेगा, वो रहेगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन f ऑन इंटरवल xr-1 से xr। ठीक है, तो लोअर सम क्या बन जाएगा यहां पर, लोअर सम को रिप्रेजेंट करते हैं एल एफ पी। एल का मीन्स लोअर सम, एफ का मतलब फंक्शन, पी का मतलब पार्टीशन, उस पार्टीशन के लिए। तो समेशन ऑफ आर 1 to n स्मॉल एम आर और डेल आर। स्मॉल एम आर यहां पर क्या दिखा रहा है, स्मॉल एम आर यहां पर दिखा रहा है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, उस इंटरवल का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो स्मॉल एम आर रहेगा, और डेल आर क्या है, डेल आर है लेंथ उस इंटरवल की। तो इस इंटरवल की क्या लेंथ बन जाएगी, एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस 1। ठीक है, लेंथ कैसे निकाली जाती है, जो भी इंटरवल है उसके पीछे वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे। अगर ये इंटरवल 1 से 2 है तो 2 - 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर इंटरवल ए से बी है तो b - a हो जाएगा। ठीक है, तो डेल आर क्या बन जाएगा, एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस 1। अपर सम इसी तरीके से, अपर सम, अपर सम को क्या यू एफ पी से डिनोट करोगे आप, समेशन ऑफ आर 1 to n कैपिटल एम आर डेल आर। कैपिटल एम आर क्या है, लिस्ट अपर बाउंड, और डेल आर क्या है, उसकी लेंथ जो हमने अभी दिखाई है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम ऑसिलेटरी सम। ऑसिलेटरी सम क्या है, उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, अपर सम में से माइनस कर देंगे लोअर सम को, जो अपर सम की वैल्यू आएगी वो रिजल्ट उसमें से माइनस कर देंगे लोअर सम की वैल्यू को। अपर सम में से लोअर सम को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे ऑसिलेटरी सम। ठीक है, इसके बाद कुछ थ्योरम्स आएंगे, थ्योरम शुरू करेंगे। हमने बेसिक कंसेप्ट सीख लिए हैं, उसके बाद थ्योरम पढ़ते हैं।